चाहे हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हों या फिर सेपरेट रह रहे हों, कहीं न कहीं हम एंग्ज़ायटी का शिकार ज़रूर होते हैं। तो कुछ लोगों को तो पता होता है, लेकिन जो है ना, कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होता कि हमें एंग्ज़ायटी है। तो आज की वीडियो में खुश रहने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करूँगी। 4 स्टेप्स होंगे जिनको आप लोगों को फ़ॉलो करना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से मैंने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह नाश्ते के साथ जो है ना, मैंने खाना जो है वो भी साथ, उसका भी सोच लिया है कि क्या आज बनाना है, तो वो भी मैं साथ-साथ तैयार करूँगी। और जनाब साथ ही आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, तो साथ ही हम लोगों ने सारे काम भी करने हैं और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी बहुत अच्छी-सी तैयार करनी है। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर जो नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, कोई काम तो ऐसा होता है जो कि हमें परेशान कर रहा होता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, या फिर कोई घर का काम ऐसा होता है जो हमें परेशान कर रहा होता है, या फिर जो लोग ऑफ़िस जाते हैं उनके ऑफ़िस का कोई काम ऐसा होता है, कहीं पर बॉस उन्हें डाँट देता है, या फिर किसी न किसी जगह पर ऐसी मतलब कंडीशन हो जाती है कि जहाँ पर हम लोग जो है ना, बड़ी टेंशन का और एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। या फिर स्कूल में अक्सर औक़ात होता है, या फिर कोई चैप्टर वग़ैरह है जो हमें याद नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो अंदर का सुकून है ना, वो जो है ना ख़राब हो जाता है। तो हमने करना ये है कि अपने अंदर हम लोगों ने सुकून लाना है। तो वो हम लोगों ने कैसे करना है? हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसा कि हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, जिस तरह से दाल में चाय रही हूँ, तो दिमाग में कुछ ना कुछ कोई और चीज़ जो है, कोई और बात चल रही होती है। तो हमारा जो है ना, ध्यान कहीं और होता है, हमारे हाथ जो है तो होते हैं वो कहीं और काम कर रहे होते हैं। कोई ना कोई सोच जो होती है ना, वो हमारे दिमाग में ज़रूर चल रही होती है। अच्छा, तो जनाब 2 चीज़ें होती हैं, 2 स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है जनाब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, और जो है ना सेकंड स्टेप होता है हमारा, वो होता है फिज़िकल एस्पेक्ट। तो फिज़िकल एस्पेक्ट जो होता है वो दुनियावी होता है, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो होता है वो हमें जो है ना कुदरती होता है, खुदा के साथ जो हमें कनेक्ट करता है वो होता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो होता है, पहले जो है ना हम लोग उसको शेयर कर लेते हैं, उसको हम लोग जो है ना डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या होता है? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है जनाब हमें अल्लाह से कनेक्ट होना। अपने अल्लाह से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं उसके अंदर। तो हाँ, अपने अल्लाह के साथ हम लोग कनेक्ट कैसे होंगे? वुज़ू कर लें, सुबह-सुबह का टाइम होता है, जिस तरह से हम लोगों ने वुज़ू कर लेना है, वुज़ू के बाद सर पे दुपट्टा ले लेना है, सूरह रहमान जो है हम लोग प्ले कर दें। अगर हम लोग प्ले नहीं करनी, तो फिर हम लोग पढ़ लें उसको, उसकी तिलावत कर लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर हम लोगों ने करना ये है कि घर में हम लोग सूरह बकरा जो होती है ना, उसको प्ले कर देते हैं। साथ-साथ काम भी करते रहें और साथ-साथ जो है हम लोग जो है ना उसको भी सुनते रहें। इस तरह से हमारे घर में जो जो भी शयातीन वग़ैरह होते हैं, या फिर जो भी मतलब बुरे असरात होते हैं ना, वो भाग जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छा जी ऐसे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हम लोग घर में टीवी प्ले नहीं कर सकते, या फिर घर का माहौल ऐसा है जिसकी वजह से हम लोग घर पर टीवी वग़ैरह जो है ना ऊँची आवाज़ में प्ले नहीं कर सकते। तो आप लोग ऐसा करें, मोबाइल के ऊपर प्ले करके हल्की-सी आवाज़ करके जो है ना उसको रख दें। अगर आप लोग ऐसा भी नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग ऐसा करें, आप लोग ना उसको ना उसकी तिलावत कर लें। आप लोगों को रूहानी तौर पर सुकून आ जाएगा, आप लोग सुकून महसूस करेंगे। तो जो ना नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत को मामूल बनाएँ, अल्लाह के साथ कनेक्शन पक्का कर लें। जब अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन जो होता है वो पक्का हो जाता है ना, तो हमें दिमागी तौर पर, हमें रूहानी तौर पर, दिली तौर पर, हमारा जो अंदर होता है ना, उसको सुकून मिल जाता है। ठीक है? ये था हमारा जो फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप, वो था हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। वो हमारा इधर क्लियर हो जाता है, अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को मज़बूत करना। अच्छा जी, चलते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ। आप लोगों ने बात को गौर से सुनना है और मेरी बात को समझना है। सेकंड स्टेप हमारा जो है वो है फ़िज़िकल एस्पेक्ट। फ़िज़िकल एस्पेक्ट क्या होता है? ये हमारे हार्मोन्स होते हैं जिनको एक्टिवेट हम लोगों ने करना होता है। वो हम लोगों ने कैसे
कैसे करना है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को ने गौर से बात सुननी है मेरी। सबसे पहले हमारा जो हार्मोन होता है वो होता है डोपामाइन। डोपामाइन जो होता है ये कैसे रिलीज़ होता है, जब हम किसी को देखते हैं कि कोई 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 काम कर रहा है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई एक्सरसाइज़ कर रहा है, या फिर आप लोग देखें कि मैं इस तरह से खाना बना रही हूँ, मैं अपने घर की सफाई इस तरह से कर रही हूँ, या फिर हम लोग देखते हैं कि कोई फ़र्ज़ करें, जैसे देखते हैं कि कोई फ़लाँ क्रीम लगा रहा है, उसकी स्किन बड़ी साफ़ हो गई है, कोई फ़लाँ सीरम इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जो है ना स्किन बड़ी साफ़ हो गई है। तो जब हम लोग ये चीज़ देखते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ पैदा होती है। वो जो पैदा होती है ना, उसको हम लोग जो है ना, उसको हम लोग कहते हैं डोपामाइन। हमारा जो होता है ना वो एक्टिवेट होता है। हम लोग सोचते हैं कि वो ये काम कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते, मैं भी कर सकती हूँ। जब हम लोग ये बात सोचते हैं तो हमारा जो होता है ना डोपामाइन वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो डोपामाइन के एक्टिव होने के बाद जब हम लोग वो सोच कर उस काम को जब हम लोग सरअंजाम दे लेते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने वो काम हम पहले हमने सोचा, तो हमारा डोपामाइन जो था वो एक्टिवेट हुआ। उसके बाद जब हम लोगों ने उस काम को सरअंजाम दे दिया, जिस तरह से हम लोगों ने उसकी तरफ देखा, देख के हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, तो वो हमारा जो होता है ना इंडोर्फिन जो होता है ना वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये का सारे काम हम लोग कर लेते हैं, जिस तरह से हमने उसको देखा, फिर हमने वो एक्टिविटी अपने अंदर पैदा की, उसके बाद जो तीसरा हमारा हार्मोन होता है ना वो एक्टिवेट होता है। वो कौन-सा है जी? वो है सेरोटोनिन। वो हमारा जो एक्टिवेट जब होता है ना, तो वो हैप्पी हार्मोन है। जब वो हमारा एक्टिवेट होता है तो फिर हम लोग जो होते हैं ना वो जो है ना खुद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है? जब वो एक्टिवेट होता है ना, तब हम लोग एंग्ज़ायटी से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एकदम नहीं होता, ये आहिस्ता-आहिस्ता हो जाता है। जब हम लोग सोचते हैं मैं भी ये काम कर सकती हूँ, तब डोपामाइन एक्टिवेट होता है। जब वो हम लोग उस काम को देख के कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो होता है एंडोर्फिन एक्टिवेट होता है। और जब 2, 3, 4 हफ़्ते वो काम हम लोग करते रहते हैं, तो फिर हमारा जो होता है ना सेरोटोनिन, वो हैप्पी हार्मोन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस होता है ना वो वहाँ उससे हम लोग निकलने लगते हैं। लास्ट जो हमारा हार्मोन है जनाब, वो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है? वो रिलीज़ तब होता है जब हम महीनों ये चीज़ करते रहते हैं, मतलब कि जब हम लोग बार-बार दोहराते हैं, तो फिर हमें अपना सेल्फ लव होना शुरू हो जाता है, अपने आप से हमें प्यार होना शुरू हो जाता है। तो आपको फिर अपना आप अच्छा लगने लगेगा, आपका मूड अच्छा लगने लगेगा, आप खुशगवार रहना शुरू हो जाएँगे, आपके अंदर की दुनिया सुकून में आ जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह से भी कनेक्टेड हो जाएँगे, आपने अपने ऊपर जो है मेहनत की है, अपने आप से मोहब्बत करना शुरू हो जाएँगे। तो फिर आपने वो वाली चीज़ जो होती है अपने आप को गिफ्ट की होती है, ठीक है? फिर आप लोग जो है ना एंग्ज़ायटी से टोटली बाहर आ जाएँगे, और आप लोग जो है ना आपकी सोच बदल जाएगी। तो मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये सारा कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं खुद भी एंग्ज़ायटी का शिकार थी। मैंने उसमें से जब बाहर निकली हूँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, और मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। आपने जो है ना इसको गौर से सुनना है और इस पे अमल लाज़मी करना है। तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जब आप लोग प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इंशाल्लाह मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूँगी आप लोगों को। और अगर कोई सवाल हो आप लोगों के ज़हन में, तो आप लोग वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।